ये फिजा, ये हवा, ये नज़ारे, ये समा, अब प्यार ना हुआ तो फिर कब होगा? कोई खेल तो नहीं ये प्यार मेरी जान, तुझे पता भी नहीं ये कब होगा? मैं चली मेरे प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। तो चलिए श्रोतागणों, मेरे साथ नमस्कार। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीत और आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, जी हमने क्या सुना था? हमने सुना था कि एंगेजमेंट की जो लहंगा है वो सिलेक्ट हो गया था। अब बारी थी शादी के पहनावे की। तो प्रेरणा और जो सांझ है वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग करने शुरू कर देते। अब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती, बहुत सारी चीज़ें। सांझ को तो बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आ रही थी, लेकिन प्रेरणा को पता नहीं क्यों लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था जो वो सांझ को के लिए ले सकती थी। तो जो वहाँ पे जो दिखा रही थी वो लेडी कहती कि मैम आपको क्या चाहिए वैसे? तो प्रेरणा कहती कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जब सांझ वो पहने तो पूरी दुनिया बस उसे ही देखती रहे। और वो इतने प्यार से कह रही थी ना कि सांझ, और वो जो लेडी है वो प्रेरणा की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि प्रेरणा अपनी माइंड में कुछ इमेजिनेशन करके वो सोच के बोल रही थी। तभी वो लेडी कहती है मैम आप रुकिए, मैं आपके लिए और कुछ लेकर आती हूँ। तो वो जब वो लेने के लिए एक जगह पे जाती तो प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे उसके जाने लगती। तो सांझ कहती प्रेरणा रुको रुको, वो ला रही है, लेकिन प्रेरणा कुछ नहीं सुनती, वो चली जाती। जब प्रेरणा जाती है ना तो वो प्रेरणा क्या करती है, वहाँ पे बस अपनी एक नज़र जो है वो घुमाती है। जो भी रखा गया था अलग अलग कलर के और अलग अलग तरीके के जो क्लॉथ्स रखे गए थे दुल्हन के लिए वो सारे, तो प्रेरणा बस अपनी एक नज़र घुमाती है और एक जगह पे आके उसकी नज़र ठहर जाती है। जी, एक जगह पे एक जो साड़ी थी उसने प्रेरणा की नज़रों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। तो जैसे ही प्रेरणा वहाँ रुक जाती है और सांझ उसके पीछे ही थी, तो वो देखती कि जो प्रेरणा है वो किसी चीज़ की तरफ देख रही है। तो उसकी नज़र भी वहाँ जाती है। तो जी वो एक ब्यूटीफुल रेड कलर की साड़ी थी और उस पे जो है बॉटल ग्रीन कलर का शाला था। और इतनी खूबसूरत थी वो साड़ी जिस पे हाथों से बहुत हाथ, वो कहते हैं ना हाथ, हाथों से डिज़ाइंस वर्क किया जाता है, तो वो किया गया था। जरी लगाई गई थी, खूबसूरत सी डिज़ाइन की गई थी, बहुत खूबसूरत थी। तभी वो लेडी आती है और कहती मैम चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सांझ कहती कोई ज़रूरत नहीं, वो जो वहाँ पे लगा हुआ है वो दे दीजिए क्योंकि वो इन्हें पसंद आ गए। तो जो लेडी वो स्माइल करती है और प्रेरणा की तरफ देखती कि मैम आप सच में वो चाहती है? तो प्रेरणा कहती है हाँ, मैं वो खरीदना चाहती हूँ। तो वो लेडी जो है वो परेशान हो जाती है। अब प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती क्या हुआ? तो वो कहती मैम वो सेल हो चुका है। तो प्रेरणा कहती सेल हो जा चुका है, ठीक है, तो कोई और पीस होगा उसमें, वो दिखाओ। तो कहती नहीं मैम ये बस एक ही था। तो जब वो ये कहती है तो सांझ कहती है कोई बात नहीं हम कोई और ले लेंगे। तो प्रेरणा कहती है नहीं हम यही बाय करेंगे। तो प्रेरणा जो है वो कहती है आपके मैनेजर को बुलाइए। तो वो लेकर आती है वहाँ के रेसिडेंशियल मैनेजर को। तो प्रेरणा जो है वो कुछ चीज़ें बोलती है उन्हें, तो वो कहते हैं मैम लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। तो प्रेरणा कहती कि आप उससे बात कीजिए और उससे उन्हें कहिए कि हम इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत देने के लिए रेडी है, वो जितना भी चाहे। तो सांझ कहती कि प्रेरणा रहने दो हम कोई और चीज़ ले लेते। तो प्रेरणा कहती नहीं मैं यही बाय करूँगी। तो वो मैनेजर को बोल देती, तो मैनेजर चला जाता है। तो प्रेरणा कहती चलिए इस पे पहनने के लिए हम कुछ मेरे लिए देख लेते। तो सांझ जो है वो कहती ठीक है फिर चलो। तो सांझ को बहुत बुरा लग रहा था कि अगर वो चीज़ नहीं मिली तो प्रेरणा को और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन क्या होता है वो जो लोग होते हैं उनकी जो ब्राइड थी उन्हें और भी चीज़ और भी मतलब पसंद आ गई थी, तो वो ऑलरेडी वो कैंसिल ही करने वाले थे ऑर्डर। और तभी मैनेजर उनसे बात करता है तो कहते ठीक है कोई बात नहीं हमें कोई कीमत नहीं चाहिए, हम वैसे भी वो मना करने वाले थे। तो कहते जी मैम।
तो वो आता है, प्रेरणा को बता देता है, तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती है ठीक है, तो वो पैक करवा दीजिएगा। तो उसके बाद प्रेरणा जो है उस पे अपने लिए एक वाइट कुर्ता, उस पे रेड कलर का जैकेट और नीचे अच्छे से मतलब उससे मैचिंग हो ऐसे कपड़े लेती है। तो जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम इन चीज़ों के अलावा कुछ पहनती नहीं हो अलग। तो प्रेरणा कहती क्यों? तो सांझ कहती नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जब से तुम्हें देखा है, तुमसे मिली हूँ, तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दिख रही हूँ। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती मैं इन्हीं में कंफर्टेबल फील करती हूँ इसलिए। तो सांझ कहती ओके। तो वहाँ से प्रेरणा और जो सांझ है वो चले जाते हैं और वो प्रेरणा अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी वो कॉल करती है और कहती मम्मा कहाँ हो आप? तो वो कहती कि मैं कॉफ़ी शॉप में बैठी हूँ। तो प्रेरणा कहती ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो प्रेरणा सांझ को लेके बाहर चली जाती है। तो नंदिनी जी और दीप्ति जी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे दोनों एक साथ। तो प्रेरणा आती है और कहती क्या मम्मा आप यहाँ बैठे हो, आपने शॉपिंग कर ली? तो नंदिनी जी कहती हाँ मैंने कर ली, और तुमने? प्रेरणा कहती हाँ हमने भी कर ली। तो दीप्ति जी कहती इतनी जल्दी हो गई तुम्हारी शॉपिंग शॉपिंग शादी की? तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती हाँ। तो दोनों बैठ जाते हैं। तभी जो नेहा और राज है वो भी आ जाते हैं, आदि भी आ जाता है। तो वो सब लोग है अपनी अपनी शॉपिंग करके आए थे। तो नंदिनी जी कहती कि सबकी शॉपिंग हो गई? तो सब कहते हाँ। तो आदि कहता है वैसे हमारी तो हो गई, लेकिन हमें लगता है कि हम लेट हो गए क्योंकि जिनका खास दिन है वो तो हमसे पहले आ गए। तो वो प्रेरणा के पास जाता है और कहता है दी आपने कुछ लिया भी या नहीं? तो प्रेरणा कहती है हमने सब ले लिया, जितना ज़रूरी है उतना सब। तभी वो आदि जो है वो सांझ के पास जाके बैठता है और कहता है भाभी वैसे आपको दी ने कुछ हेल्प की या नहीं कुछ चॉइस करने में? तो सांझ उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती क्यों? तो आदि कहता है कि दी को ऑफिस फाइल्स और जो डिज़ाइन से काम की, उनके अलावा दी को मैंने आज तक कुछ भी चॉइस करते हुए नहीं देखा, बस इसलिए। तो सांझ है वो स्माइल करने लगती है और प्रेरणा की तरफ देखती है क्योंकि सांझ की जितनी भी चीज़ें थी वो सब प्रेरणा ने सिलेक्ट की थी ऑलमोस्ट। तो सांझ कहती हाँ की ना। तो नेहा प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती प्रेरणा मैंने तुमसे कहा था तो तुमने हेल्प की ना सच में? तो प्रेरणा कहती है मैं जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने उतनी की है, बाकी इनसे पूछ लीजिए। तो सब सांझ से पूछने लगते कि क्या क्या लिया? तो सांझ बताती मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ली है। तो सब कहते अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी चॉइस ली है। तो सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है। तो तभी क्या होता है, नंदिनी जी जो है वो कहती तो ठीक है चलिए चलते घर, और बाकी जो कार्ड सिलेक्ट है वो प्रेरणा और सांझ कर लेंगी खुद ही। तो सब कहते हैं हाँ। तो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो सांझ और प्रेरणा थी वो वहाँ से एक कार्ड शॉप में जाने वाले थे जहाँ पे उनकी शादी का एंगेजमेंट का सब कार्ड जो है वो पसंद करने वाले थे। तो वो कार में बैठते और जाते। तो जब शॉप में जाते हैं तो कार्ड वाला बहुत सारे कार्ड्स वैरायटीज़ दिखाने लगता है। तो सांझ जो है वो देख रही थी प्रेरणा की तरफ कि प्रेरणा चूज़ करेगी, पर प्रेरणा कोई कार्ड चूज़ ही नहीं कर रही थी। तो सांझ उसकी तरफ देख के कहती कि क्या हुआ, आपकी चॉइस ख़त्म हो गई क्या, आप कुछ चूज़ नहीं कर रहे? तो प्रेरणा कहती है नहीं वो एक्चुअली मुझे कार्ड्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए ना आपको कौन से अच्छे लगे? तो सांझ फिर स्माइल करती है और कहती कि हाँ मुझे ये 3 पसंद आए, आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए। तो प्रेरणा तीनों को देखती है और उसमें से एक पसंद कर लेती है। तो वो कहती कि ये फाइनल कर दीजिए। तो कहता है जी मैम। तो वो वहाँ से अब वो घर की तरफ आ रहे थे। तो जैसे ही वो घर की तरफ आ रहे थे तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देख रही थी, कुछ कह नहीं रही थी, सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। तो प्रेरणा ड्राइविंग करते करते कहती है कि अब आप बस देखती रहेंगी या कुछ पूछेंगी जो आप पूछना चाहती है? तो सांझ जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है आपको कैसे पता चला मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ? तो जो प्रेरणा है वो कहती है पता चल जाता है आपकी आँखों से, जो आपकी बातों से ज़्यादा बातें करती है। तो सांझ स्माइल करने लगती है। तो सांझ कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो प्रेरणा कहती है हाँ पूछिए, जो भी पूछना चाहती है दिल खोल के पूछिए। तो सांझ कहती कि अ, आदि कह रहा था कि आपने मतलब आप कुछ सिलेक्ट नहीं करती अपने लिए, और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रेरणा कहती है आदि आदि की बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए।
तो सांझ कहती कि बताइए ना वो ऐसा क्यों कह रहा था। तो प्रेरणा कहती क्योंकि वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि मेरे कपड़े, मेरी सारी चीज़ें जो है वो मॉम शॉपिंग करके लाती है, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे वक्त है। तो सब मॉम ही लेकर आती है तो मैं वही पहनती हूँ। और मैं जब भी वो मुझसे कहती है शॉपिंग के लिए या कोई भी, तो मैं बहाना बना लेती हूँ, तो इसलिए। तो सांझ कहती आपको शॉपिंग करना पसंद नहीं है। तो प्रेरणा कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे टाइम नहीं होता है, मैं बहुत बिजी होती हूँ इसलिए। वरना कभी कभी मैं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बैग्स उठाने में इतना भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। तो सांझ कहती है कि आपका मतलब क्या है, मैं आपसे बैग उठवाऊंगी। तो प्रेरणा कहती है ठीक है, आप मुझसे बैग नहीं उठवाएंगी तो आप खुद उठाने वाली है। तो सांझ जो है वो कहती कि हाँ मैं अपनी उठा सकती हूँ। प्रेरणा कहती ये तो अच्छी बात है, तो आप मेरी भी उठा लीजिएगा, अब आप उठाने ही वाली है तो। और मेरे लिए भी शॉपिंग आप कर लीजिएगा, और हर मंथ में मुझे आपको रोको जो भी चाहिए वो सब आप खरीदी कीजिएगा। तो ये तय हो गया। तो सांझ जो है जब वो प्रेरणा की इतनी सारी बातें सुनती तो वो कहती रुको रुको रुको, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सब करने वाली हूँ। तो प्रेरणा कहती तो अभी आप कह रही थी ना। तो सांझ कह रही वो कहीं की बात कहीं पे मत लेकर जाओ, मैं इतनी सारी शॉपिंग नहीं कर सकती अपने लिए, तुम्हारे लिए, रूह के लिए। मैं खुद ही मॉम ने लाई हुई सारी चीज़ें पहनती हूँ, तो मैं क्या खुद के लिए और तुम्हारे लिए शॉपिंग करूँगी। तो प्रेरणा गाड़ी स्टॉप कर देती है और उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है क्या तुम खुद मॉम ने सिलेक्ट की हुई चीज़ें पहनती हो। तो सांझ अपना सिर हाँ में हिलाती है। तो प्रेरणा कहती तो फिर शादी के बाद हम पहनेंगे क्या। तो सांझ उसकी तरफ देखती है तो कहती कि मतलब। तो प्रेरणा कहती वैसे हम कुछ ना पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर कहीं जाना हो तो कुछ पहन के जाना पड़ेगा। तो वो बहुत नॉटी वे में कह रही थी। तो सांझ जो है उसके शोल्डर को मारती और कहती कुछ भी हाँ। तो प्रेरणा कहती आपने तो अभी कहा कि आप शॉपिंग नहीं करती, तो मैं भी नहीं करती तो क्या होगा। तो सांझ कहती कुछ नहीं होगा, हम दोनों मैं आपके लिए कर लूँगी और आप मेरे लिए कर लेगा। ये अच्छा होगा ना, और हम दोनों मिलकर रूह के लिए कर लेंगे। तो प्रेरणा कुछ सोचती और कहती वैसे ये डील भी बुरी नहीं है। और ऐसा कह के वो फिर से गाड़ी चलाने लगती है। तो सांझ कहती कि जैसे आपके घर वाले कहते हैं वैसे तो आप बिल्कुल नहीं दिखते। तो प्रेरणा कहती मतलब क्या है। तो कहती कि सब कहते कि आप ज़्यादा बातें नहीं करती, ना ही आप इतनी मतलब रोमांटिक है, लेकिन मुझे तो कुछ कोई और ही प्रेरणा मिल रही है हर रोज़। मैं किसी अलग ही प्रेरणा से मिलती हूँ ऐसा मुझे हर दिन लगता है। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और उसकी तरफ बिना देखे ही कहती कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए बस। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो सांझ भी जो है वो स्माइल करने लगती। फिर ये दोनों सांझ के घर आ जाते। तो सांझ कार से उतरती और कहती ठीक है फिर बाय। तो प्रेरणा कहती मुझे घर पे नहीं बुलाओगे। तो सांझ कहती आप आना चाहते हैं तो आइए, आप ही का घर है, पापा ने बोला है ना आपसे। तो सांझ स्माइल करती है और गाड़ी से चली आती है घर की तरफ। तो दोनों घर पे आते हैं तो देखते हैं कि रू जो है वो आ गई थी स्कूल से और वो अपना होमवर्क कर रही थी। तो प्रेरणा उसके पास जाती है और कहती रू आप आ गई स्कूल से। तो रू कहती हाँ ना मैं आ गई। और वो प्रेरणा की तरफ नहीं देख रही थी, बस अपना काम कर रही थी। तो वो कहती क्या हुआ रू। तो रू कहती मेरा होमवर्क कर रही हूँ बड़ी, मेरी टीचर गुस्सा होगी ना। तो प्रेरणा कहती अच्छा आपको इतना सारा होमवर्क दिया है कि आप बड़ी से बात भी नहीं कर सकते। तो वो जो रू है वो पेंसिल को नीचे रखती है और प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है वो कहती कि ओहो बड़ी आप गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए ना, देखिए मेरे पास बहुत काम है, मैं काम कर रही हूँ ना। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है और कहती ओ मेरा बच्चा काम करता है इतनी छोटी सी उम्र में। और ऐसा कह के वो कहती ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, ओके बाय। तो वो जब जाने लगती तो रू उसका हाथ पकड़ लेती। तो प्रेरणा कहती क्या हुआ। तो रू कहती आप मुझसे मिलने आई और ऐसे ही जा रही हो, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। तो जो प्रेरणा है वो स्माइल करने लगती है और कहती अच्छा जी अब आपको टाइम मिला है मुझसे बात करने के लिए। तो जो रू है वो स्माइल करने लगती है। तो प्रेरणा एक चॉकलेट निकालती छोटा सा और उसके पास देती। तो रू कहती आज तो चॉकलेट आप कैडबरी नहीं लेकर आए। तो प्रेरणा जो है वो उसके कान के पास जाती है और कहती मैं तुम्हें
कैडबरी कभी-कभी दे सकती हो, तुम्हारी मॉम ने रूल है ये। ऐसा वो धीरे से कह रही थी। तभी सांझ आती और कहती, क्या कह रही हो तुम उसे? तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी भला उसे तुम्हारे मतलब कुछ नहीं ऐसे ही। तो सांझ कहती, रू, तुम हर बार ना प्रेरणा से कैडबरी चॉकलेट मांगा मत करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। और प्रेरणा तुम से हमेशा दिया मत करना, ओके? तो रू कहती, लेकिन मम्मा क्यों, पर क्यों? तो सांझ कहती कि देखो, अगर ये रूल तुम दोनों को पसंद होगा तो ही हम सांझ और रू जो है वो प्रेरणा के साथ रहेंगे, वरना तो वो जब ऐसा कहती तो प्रेरणा और रू एक साथ ही कहते, नहीं नहीं नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कम चॉकलेट खिलाएंगे। और रू कहती, कम चॉकलेट खाएंगे, लेकिन आप ऐसा मत कहिए। तो सांझ जो है स्माइल करने लगती। तो प्रेरणा जो है वो कुछ इशारे करती रू को और वहां से चली जाती। तो जो नैना है वो सांझ के पास आती और कहती, दी, आपने तो मुझे दिखाया नहीं आप शॉपिंग क्या क्या करके आई। तो सांझ कहती कि तू तो बीच में ही मुझे छोड़ के चली गई थी और अब मेरी शॉपिंग देखने की बातें कर रही। तो कहती, क्या दिया, अगर मैं नहीं जाती तो आप और जीजू कैसे शॉपिंग करते? तो सांझ कहती, अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। तो उसे दिखाती उसने क्या क्या लाए। तो कहती, दी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तभी दीप्ति जाती और वो देखती और वो भी देख के मतलब कि सांझ ने ये कुछ लिया है सब अपने लिए। तो कहती, क्या दी, आपकी चॉइस इतनी कैसे चेंज हो गई, इतना अच्छा अच्छा कैसे लिया है आपने? दीप्ति जी कहती है, मेरी बेटी की चॉइस हमेशा से अच्छी है, कुछ भी मत बोला कर। तो सांझ जो है वो कहती कि माँ, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मैंने चूज़ नहीं की है। तो दोनों भी सांझ की तरफ देखते और उससे कहते कि तो सांझ कहती कि ये सब प्रेरणा ने चूज़ किया है मेरे लिए। तभी अनन्या कहती, वाह दी, क्या चॉइस है उनकी। तो सांझ कहती, हाँ मैं भी हैरान हो गई थी कि उन्होंने बस कुछ ही मिनट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चॉइस भी कर ली। तो सब हंसने लगते कि हाँ यार, क्या चॉइस है और क्या टाइमिंग भी है उसकी। तभी प्रेरणा जो है वो घर पे आती तो दादी कहती कि प्रेरणा, तो प्रेरणा कहती है, हाँ दादी क्या हुआ? तो दादी कहती है, मैंने तुमने जो बोला था वो काम कर दिया है। तो प्रेरणा स्माइल करती है और दादी को हग करती है और कहती, ओ मेरी दादी, मेरी फेवरेट हो, आपको पता है? तो दादी कहती, हाँ मुझे पता है। वैसे कार्ड्स का क्या हुआ? तो प्रेरणा कहती, हमने सिलेक्ट कर दिए है, वो अब बना के दे देगा। तो कहती, ठीक है। और ने शॉपिंग करवाई ना सांझ को? तो प्रेरणा जो कहती, हाँ दादी, और आपको पता है पूरी शॉपिंग मैंने करवाई। आप जब देखेंगी ना उनके कपड़े, उनका मेकअप, तो देखती रहेंगी और कहेंगी कि मेरी पोती की चॉइस इतनी, मुझे पता ही नहीं था। तो दादी स्माइल करते और कहती, मुझे पता है मेरी चॉइस और मेरी पोती की चॉइस सबसे बेस्ट है। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती। तभी नंदिनी जाती और कहती है, क्या हुआ, आप दोनों क्या बातें कर रही है? तो दादी कहती, कुछ नहीं, हम बस ये कह रहे थे कि शॉपिंग हुई, क्या क्या लिया। तो नंदिनी जी कहती कि हाँ माँ, शॉपिंग तो हो गई, अब शादी की तैयारियां भी कर लेते। मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा है कि हम एक एक दिन एक एक फंक्शन रख लेंगे, पहले एंगेजमेंट, फिर एंगेजमेंट के बाद जो है वो हल्दी, मेहंदी, संगीत और उसके बाद शादी, ऐसे हम कर लेंगे। तो वो कहती, हाँ ये तो अच्छी बात है। तभी जो मिस्टर रघुवंशी वो आ जाते और कहते कि हाँ, इसके लिए मैंने एक रिसॉर्ट भी बुक करवा दिया है। तो दादी कहती कि तूने रिसॉर्ट भी बुक करवा दिया? तो कहते, हाँ मैंने मिस्टर राठौर से बात की है और एक ही जगह पे करेंगे सब कुछ, तो अच्छा होगा ना, मैनेज हो जाएगा। तो सब कहते हाँ। तभी जो आदि वो कहता है कि माँ ये देखिए मेरी कुर्ती। तभी वो अपने पापा की तरफ देखता है। तो उसके पापा कहते हैं, आदि? तो आदि कहते हैं, हाँ पापा। तो कहते कि सारा डेकोरेशन और सारी जो खाने पीने की चीज़ें वो तुम देख लेना और बात कर लेना। तो वो कहता है, जी पापा मैं कर लूँगा। तो मिस्टर रघुवंशी वहाँ से चले जाते हैं। तो आदि इतना खुश होता है कि आज पहली बार उसके पापा ने उसे कोई जिम्मेदारी ऐसी दी थी जिसमें उसे अच्छा लगे, यानी कि फंक्शंस, मस्ती। तो कहता है प्रेरणा के पास आके, देखना दी, आपकी शादी जो है ना वो ये पूरा शहर याद रखेगा और इतने अच्छे से करेंगे ना हम कि मतलब पूछिए मत। तभी नेहा आ जाती है और कहती है, हाँ, और हमें भी बता दीजिएगा कि हमें क्या क्या काम करने हैं आपकी असिस्टेंट को। तभी आदि कहता है, भाभी आपको पता है मैंने ना एंगेजमेंट, हल्दी और मेहंदी, संगीत और बैचलर पार्टी
तभी नंदिनी जी उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती, क्या कहा तूने, बैचलर पार्टी? तो कहता है, हाँ दी की बैचलर पार्टी। तो नंदिनी जी कहती, ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, पापा को पता चला ना तो जो तुझ पे इतना भरोसा करके सब दे रहे ना, वो भरोसा टूट जाएगा। तो वो आदि कहता है, क्या माम आप भी क्या पुरानी ख्यालों की बात कर रहे हैं, बैचलर पार्टी सब करते हैं और हम भी करेंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसा कर रहा था। तभी दादी कहती, हाँ हाँ कर लेना तू। तो नंदिनी जी कहती, माँ। तो दादी कहती, अरे करने देना, क्या करने वाले बच्चे, नाचने कूदने वाले तो बस रहने दे। तो आदि कहते हैं, थैंक यू दादी, आप ना सबसे कूल दादी हो। तो प्रेरणा जो है वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि मैं अपने रूम में जाऊँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो उसकी बातें सुनकर नंदिनी जी कहती है कि ठीक है जा आराम कर ले, वैसे भी आज तूने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो वो चली जाती है। तभी दादी कहती कि काम किया है मतलब? तो नंदिनी जी कहती कि मैंने अभी दीप्ति जी से बात की, प्रेरणा ने सारी चीज़ें अपने पसंद से खरीदी की है सांझ के लिए, और वो लोग तो बहुत तारीफ कर रहे थे, क्या मतलब क्या क्या लिया है प्रेरणा ने। तो दादी जी कहते हैं, हाँ मुझे भी कह रही थी कि आप देखेंगी तो चौंक जाएंगी कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चॉइस करके शॉपिंग की है। तभी सब कहते हैं कि अच्छा है, प्रेरणा अपने लिए कुछ अच्छा कर रही है और खुश है उस करने में। तो सबके दादी कहती, ये सब भगवान जी की कृपा है, वरना 8 साल पहले जो हुआ था उसकी वजह से हमारी प्रेरणा कैसे हो गई थी। तभी नंदिनी जी कहती कि हाँ माँ, उस लड़की ने तो हमारी प्रेरणा को तोड़ ही दिया था, लेकिन सांझ सांझ पता नहीं क्यों, लेकिन सांझ और रूह जो है वो प्रेरणा को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो वो सब कहते हैं हाँ, और प्रेरणा खुश है तो सब अच्छा है। तभी प्रेरणा जो है अपने कमरे में जाती है और जो है फ्रेश फ्रेश होती है। तो उसे पूरी चीज़ें याद आ रही थी फ्रेश होते हुए कि उसने आज सांझ के साथ कैसे किया था। तो वो कहती कि क्या हो रहा है प्रेरणा तुझे, तू इतना नॉटी क्यों बन जाती है जब भी सांझ तेरे पास होती है तो। और ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती है। तभी क्या होता है, वो जो है आके बैठ जाती है अपने बेड पे और कहती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतनी अच्छी इंसान से मिलवाया है इसलिए, और रूह से भी। तो ऐसा कह के वो फिर आराम करने लगती है। तो आज का इनका दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। सारी शॉपिंग उन्होंने शादी के लिए कर ली थी, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या शादी कितनी मस्ती मज़ा और कौन से ट्विस्ट से भरी हुई होती है, देखेंगे। अनचाही मोहब्बत जो अब मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है। और आप प्लीज़ स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वी लव्ड आपकी लव के लिए हमेशा से बेताब।